हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के प्रॉस के चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के सारे यानी कि सभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपके फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और हाफ हाफ ईयरली और साथ साथ एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें जो मैंने लैंग्वेज ली है बहुत ही सरल है। और मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसकी हिंदी की, इंग्लिश की क्या है, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करता चलूंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन जो है बहुत आसान शब्दों में समझ में आए और साथ साथ इसको आप याद कर पाए। बस मैं बच्चों क्या करें, आप सभी बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, और सभी बच्चे एक कॉपी लेकर बैठ जाए। क्या कर ले, सभी लोग एक कॉपी ले ले और साथ साथ क्या कर ले, एक पेन ले ले। ठीक है, और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से इसमें क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा है, क्या है? सबसे पहला क्या है यहाँ पर, देखो क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। यानी कि आपको खुशवंत सिंह और दादी के बीच में जो उनकी मित्रता है, जो उनकी दोस्ती है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो बस आप चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे, बढ़िया बना बना के बढ़िया आराम तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक, कोई भी जरा सी कतऊ परेशानी नहीं है। तो क्या बताएं, देखो बताना चालू करते हैं बढ़िया, और साथ साथ हम बिल्कुल हिंदी भी बताते चलेंगे। खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द देयर विलेज होम टुगेदर। तो खुशवंत सिंह और उसकी दादी जी गांव में घर में साथ साथ रहते थे। हर ग्रैंड मदर यूज टू वॉक हिम अप इन द मॉर्निंग। उसकी जो दादी माँ थी उसको सुबह उठाती थी और साथ साथ उसके साथ में टहलने भी जाती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। और भैया उसको स्कूल के लिए भी तैयार करती थी और उसको स्कूल को भी तैयार करती थी खुशवंत सिंह को। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर फॉर लर्निंग फॉर हिम। और वह सुबह सुबह क्या करती थी, प्रेयर यानी कि प्रेयर प्रार्थना भी करती थी, और वह उस प्रार्थना से खुशवंत सिंह जो थे वो सीखते थे। ग्रैंड मदर फेचेस हिज वुडन वुडन स्लेट। और जो दादी जी थी उसके लिए लकड़ी की स्लेट यानी तख्ती जो होती है, देखा होगा जब पुराने समय में बच्चे जो प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाते थे उनके लिए एक तख्ती आती थी, उसमें चौक से लिखा जाता था। ठीक है, उसको हम तख्ती बोलते हैं, उसको स्लेट बोलते हैं। उसके बाद विच सी हैड ऑलरेडी वॉश एंड गेव द ऑथर द अर्लियर इंक। और वो इसको अच्छे से धो देती थी, बढ़िया एकदम उसमें बढ़िया पुत्ती उत्ती लगा देती थी साफ दिखे, और उसको साथ में उसको इंक दे देती थी, तो इंक पॉट दे देती थी। एंड रेड पेन, और साथ साथ रेड पेन देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी सुबह के खाने के बाद खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह और उसकी दादी जी वेंट टू स्कूल, साथ साथ स्कूल जाते थे। आफ्टर वर्किंग बोथ रिटर्न होम। और जब खुशवंत सिंह का जब स्कूल छूट जाता था तो वह साथ ही साथ घर भी वापस आते थे। ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया, बहुत ही आसान शब्दों में बताया। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान शब्दों में बताया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये भी ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो उसको हम बहुत सरल शब्दों में देखेंगे। तो क्या दूसरा क्वेश्चन, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह की दादी का चित्रण कीजिए। देखो, जो चित्रण होता है यानी कि पूरे चैप्टर का सारांश बताना आपको, समरी है। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो हेडिंग वाइज लिया है। ठीक है, हेडिंग वाइज में क्या होता है, हेडिंग वाइज में आपको हेडिंग हेडिंग पढ़ लो तो आपको समझ के अच्छे से याद भी हो जाएगा, और जब एग्जाम में लिखोगे तो बढ़िया से बना बना के लिख सकते हो। अगर बिना हेडिंग के हम करेक्टर स्केल लिखते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होता है, आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये हेडिंग वाइज में लिया है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है इसमें इंट्रोडक्शन यानी परिचय। हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड। उसकी दादी जो थी बहुत ही बूढ़ी थी। सी वॉज नॉट प्रिटी, वह सुंदर नहीं थी, बट सी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर थी। यानी वह चेहरे से सुंदर नहीं थी, लेकिन मन की बहुत ही सुंदर थी। जैसे कि आपकी भी दादी दादा होंगे, लेकिन दादी जो होगी वो इतनी देखने में सुंदर नहीं लगती होंगी, लेकिन मन से आपको बहुत वो प्यार करती होंगी, इसलिए वो ब्यूटीफुल थी। इन पीसफुल वे दे वर क्लोज फ्रेंड, और वह दोनों क्या थे, एक अच्छे दोस्त थे। हर डेली रूटीन, उसका डेली रूटीन क्या था दादी जी का, सी यूज टू वॉक हम अप हिम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सी गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल आफ्टर। और यानी कि वह सुबह उसको जल्दी उठाती थी और सुबह टहलाने के लिए जाती थी, और साथ साथ दोनों स्कूल जाते थे। आफ्टर स्कूल के बाद डेट सी वेंट टू होम विद, और वह साथ ही उसके साथ घर भी साथ में आते थे, वापस आते थे। अब देखो अगला क्या है, अगली हेडिंग है रिलीजियस वुमेन।
एक धार्मिक महिला वो किस प्रकार थी, यानी क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करती थी दादी जी। आप घर आपकी भी दादी जी होंगी, तो आपकी भी दादी जी क्या बहुत पूजा पाठ करती होंगी, क्योंकि पुराने लोग पूजा पाठ में ज़्यादा करते हैं। तो उसकी भी, खुशवंत सिंह की भी दादी जी रिलीजियस यानी धार्मिक पूजा बहुत करती थी। सी वॉज अ ट्रूली रिलीजियस लेडी, वह वास्तविक एक धार्मिक महिला थी। बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज यूज टू रीड होली बुक, क्योंकि वह पवित्र पुस्तकें पढ़ती थी, जैसे कि रामायण हो गई, गीता हो गई, भगवत हो गई, ऐसे वो पुस्तकें पढ़ती थी इन द टेम्पल, मंदिरों में। एंड सी गेव मोर टाइम इन प्रेइंग, और ज्यादा समय वह प्रार्थना में देती थी, यानी कि ईश्वर को दिया करती थी। ठीक है, हर डेली रूटीन का रोजाना का रूटीन क्या था। सी यूज टू वॉक अप हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती थी। एंड सी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और वह इसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। आफ्टर, और वह साल साल उसको वापस आते थे। ठीक है, ये 2 बार हेडिंग होगी बेटा, ये हेडिंग 2 बार होगी, इसको काट देना आप यहाँ पे। ठीक है, एक बार ऊपर हो गई, एक बार नीचे हो गई। अब देखते हैं लास्ट हेडिंग आपकी है क्या, कंक्लूजन, यानी इसका आपको निवारण बताना है। वास्तव में इस समरी का निवारण क्या है, तो एट एट लास्ट द ऑथर गॉट बिजी इन द एजुकेशन, जो ऑथर होता है, जो खुशवंत सिंह होता है, वो लास्ट में अपने शिक्षा में व्यस्त हो जाते हैं। एंड सी स्पेंड फीडिंग द स्पैरो एंड प्रेइंग, और उसकी जो दादी जी होती हैं, वो अपने दिन को अपनी चिड़ियों के साथ और प्रार्थना के साथ वो व्यतीत करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। ठीक है, ये आई थिंक पूरा समझ में आया होगा आपको। अब क्या करें, अच्छे समझ में आया तो इसको नोट कर लें, और साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। बस मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ और, सभी बच्चों को लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए मैं दिल से आप लोगों को क्या बोलता हूँ, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आपने इतना प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, लास्ट वीडियो देखा। बस क्या करें, सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और वो दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि वो इस क्लास को अच्छे से देख पाए, समझ पाए। और उसके बाद मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताएं आपको 11th क्लास की कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, इंग्लिश में किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई थिंक आपको अच्छे समझ आया, अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और जो शेयर करें, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, लव यू।